बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपने भूगोल द्वितीय वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र में इकाई संख्या 2 जो कि पाठ्यक्रम है मैं आपको करवा रहा हूं। इकाई संख्या 2 और प्रश्न पत्र द्वितीय और कक्षा भी बीए द्वितीय वर्ष। तो इसमें हम राज्य का कृषिगत एवं आर्थिक स्वरूप, राज्य का कृषिगत एवं आर्थिक स्वरूप, कृषिगत एवं आर्थिक स्वरूप। खाद्यान्न इसमें आएगा, खाद्यान्न एवं व्यापारिक, खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलें सिंचाई के साधन, सिंचाई के मुख्य स्रोत, सिंचाई के मुख्य स्रोत इसी में प्रकार उनकी गहनता, व्यर्थ भूमि और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पशुधन तथा डेयरी विकास, ये आपका इकाई संख्या 2 है, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य का कृषिगत एवं आर्थिक स्वरूप, राजस्थान में किस प्रकार की कृषि होती है, किस प्रकार की कृषि में किस प्रकार की फसलें बोई जाती है और किस प्रकार से आर्थिक जो हमारा स्वरूप है वो, उसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब राज्य का कृषिगत, यहां देखिए, राज्य का कृषिगत एवं आर्थिक स्वरूप, राजस्थान का जो हमारा कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है, किस प्रकार की फसलें किस प्रकार से बोई जाती है, उनका आर्थिक स्वरूप क्या है, कितनी मात्रा में वो पैदा होती है, किस एरिया में पैदा होती है, क्या उनका वितरण है, किस प्रकार से हम लोग उनको सिंचाई की सुविधाएं या सिंचाई के अलावा किस प्रकार की फसलों का हम लोग बोते हैं, इन तमाम बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। उसके बाद में खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलें, अब खाने वाली जो फसलें हैं
मुख्य रूप से राजस्थान में गेहूं, बाजरा, जो अन्य प्रकार की जो खाने के रूप में जिन फसलों को मूंग, मोट आदि जो फसलें हैं, चना है, इनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। ये खाद्यान्न की फसलें हैं। और कुछ व्यापारिक फसलें हैं। व्यापारिक फसलों में नरमा, कपास, गन्ना आदि कुछ व्यापारिक सब्जियां आदि फसलें भी इसमें आती है, जो कि व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आती है। इनका क्या स्वरूप है, ये किस किस प्रकार से किस किस मौसम में कैसे कैसे बोई जाती है, कहाँ कहाँ बोई जाती है, किस प्रकार से उनकी खेती होती है, किस प्रकार से उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, और कब कब उनकी बुआई होती है और कब उन्हें काटा जाता है, ये तमाम बातें इन फसलों के अंतर्गत राजस्थान में जो बोई जाती है के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है सिंचाई के मुख्य स्रोत। राजस्थान में सिंचाई के मुख्य स्रोत, जैसा आपको पूर्व की क्लास में बताया था, राजस्थान में नहरों से, नलकूपों से, कुओं से, तालाब से और विभिन्न प्रकार के ट्यूबवेल आदि से सिंचाई मुख्य रूप से की जाती है, जो आजकल थोड़ा सा उसका विस्तृत रूप तैयार हो गया है। आजकल डैम बना लिए जाते हैं या डिगी का निर्माण कर लिया जाता है, पानी को एक बार वहां इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में फुहारा सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और फ्लड सिस्टम से, जैसे खुला सिंचाई क्यारियां बना करके हम लोग करते हैं, वो इनके मुख्य जो सिंचाई के साधन है, इनके माध्यम से आगे सिंचाई की पद्धतियां हैं। क्योंकि राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों में देखा जाए तो बागवानी फसलें भी बोई जाती है, जैसे बाग लगाई जाती हैं। गंगानगर का जो किन्नू है वो विश्व प्रसिद्ध है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब पहले जब बाग लगाया जाता था तो किन्नू के जो पौधे होते थे, जो बाग लगाया जाता था, उसमें सीधा ही पानी सिंचाई उसको सुविधा अनुसार दे दिया जाता था। धीरे धीरे टेक्निक बढ़ी और अब जो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, उनके पौधे के एकदम नीचे एक पाइपलाइन लगा दी जाती है नीचे से, और वो एक एक बूंद पानी धीरे धीरे सुविधा अनुसार पौधे को पानी देता रहता है और वो धीरे धीरे फसल तैयार हो जाती है। तो ये सिंचाई की कुछ पद्धतियां हैं। मुख्य रूप से फुहारा सिस्टम राजस्थान में सबसे ज्यादा चल रहा है, जो खेती होती है बीकानेर, गंगानगर, आगे चले जाएं थोड़ा और तो जोधपुर साइड में सब जगह ये आजकल इसको अपनाया जा रहा है। फिर इसकी सिंचाई के मुख्य स्रोत हो गए और उनके प्रकार हो गए, सिंचाई किस प्रकार से की जाती है वो मैंने आपको बता दिया। और इसी में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जो व्यर्थ भूमि है, जो किसी काम की नहीं है, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, और उसके बाद में आता है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल, चूंकि राजस्थान में मरुस्थल की मुख्य भूमिका है और मरुस्थल के अंदर मरुस्थल को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, और मरुस्थल आगे नहीं बढ़े इसको रोकने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की मेड़बंदी की जाती है या वृक्षारोपण किया जाता है या अन्य प्रकार की उनको आजकल समतलीकरण करके और फिर उसकी चारदीवारी करके भी मरुस्थल को रोका जा सकता है। राज्य सरकार इस पर काफी बड़े बड़े अपने योजनाएं चला रही है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। पशुधन, राजस्थान में मुख्य रूप से
भेड़, बकरियां, गाय, भैंस तमाम पशु पाले जाते हैं। इसके साथ ही साथ मुर्गा पालन और जो है भेड़, भैंस और अन्य प्रकार की गायें, तो थारपारकर गायें हैं वो राजस्थान की मुख्य नस्ल पाई जाती है। नागौरी बैल है जो विश्व प्रसिद्ध है। ये तमाम पशुधन जब आपको विस्तृत रूप से मैं करवाऊंगा तब उसमें आएंगे और आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे। अभी चूंकि पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आपको मैं थोड़ा मोटे मोटे रूप में बता रहा हूँ। उसके बाद में आता है डेयरी। डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान में चल रहा है। दूध श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है और दुग्ध जो क्रांति है वो श्वेत क्रांति बोला जाता है उसे। दूध का ज्यादा से ज्यादा कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उसका हम उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा दूध कैसे प्राप्त करें, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती है। गायें, भैंसें, अच्छी अच्छी नस्ल की जो गायें हैं उनको पाला जाता है और अनेक जगह पर डेयरियां बनाई जाती है और फिर दूध को डेयरी वाले खरीद करके ले जाते हैं और जो किसान है उसको उसका जो मूल्य है वो समय समय पर देती रहती है। और इसके अलावा अनेक जो कार्यक्रम है वो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आगे की क्लास में मैं आपको विस्तृत रूप से करवाऊंगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।